हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विलास पंडागरे। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कि हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जॉब हासिल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको लेकर ऑनलाइन आपके साथ में काफ़ी सारे स्कैम्स हो सकते हैं, आपको उनसे बचना है। दोस्तों, आप बोलोगे कि यार ये स्कैम पर ही वीडियो बनाते रहता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा काम है डिजिटल अवेयरनेस आपके साथ में शेयर करना और जहां तक हो सके प्रिवेंशंस आपको बताना कि आप किन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, हो सकता है आप स्मार्ट हो, आप एजुकेटेड हो, आप में से कई लोग ये सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों हमारे आसपास जिन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, ये एक नई जनरेशन का टाइम चल रहा है और जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, ये नई जनरेशन की जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको समझाने के लिए और उनके लिए ही मैं अपने वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आज का मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ कि हम ऑनलाइन जॉब जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, और उनके थ्रू हमारे साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, उनसे हम स्कैम कैसे हो सकता है, उससे मैं बचने का भी तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन जॉब्स में स्कैम क्या है। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मल्टीपल टाइप्स की ऑनलाइन जॉब या मल्टीपल टाइप्स की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है कि आप जॉब ले पाओ। ठीक है, कई सारी जॉब वर्क फ्रॉम होम होती है, कई सारी जॉब ऑफिस के लिए भी अप्लाई की जाती है। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो अभी अभी 12th पास हुए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं। ये सबसे एक बड़ी जिन लोग एक बड़े क्वांटिटी में ये बच्चे होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है और जो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कहीं मुझे जॉब मिल जाए, ठीक ठाक सैलरी मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। तो इन बच्चों को टारगेट बना के इन लोगों से जो है पैसा वसूल कर लिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो इस तरीका का ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड को समझने के लिए वीडियो को एंड तक एंड तक देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, होता ये है कि मान के चलिए एक स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएट हुआ है, ग्रेजुएट होकर वो अपने लिए जॉब ढूंढता है। तो वो ऑनलाइन सर्च करता है कि वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी इस तरह के अगर कीवर्ड्स उसने डाले गूगल में, तो उनको मल्टीपल्स ऑफ वेबसाइट्स वहाँ पे देखने को मिलेगी कि अप्लाई फॉर दिस रोल, अप्लाई फॉर दिस रोल, अप्लाई फॉर दिस रोल। दोस्तों, फ्रॉड ये होता है कि जो वो वेबसाइट्स के लिंक वहाँ पे होती है, कई बार तो वो लिंक्स में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट करने की कुछ इस तरह की चीज़ें जुड़ी होती है कि आप जब क्लिक करते हैं तो सीधे वो अकाउंट डिटेल पे चला जाके OTP वगैरह चला जाता है, या आपके मोबाइल में इस तरह के वायरस स्कैन अपलोड कर देता है जिससे कभी भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो डेटा हैक कर लेता है और आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो जाती है लगभग, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रॉपर आपको साथ में फ्रॉड होता है, प्रॉपर आपके साथ में जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करके और आपको ऑफर लेटर इशू करके आपको एक नौकरी का झांसा दिया जाता है और फिर आपके साथ फ्रॉड होता है। ये बड़ी बात है। मेरे साथ अभी इस तरह के इंसिडेंट किसी ने शेयर किए हैं। उनके साथ ये हुआ है उनको एक कंपनी ने हायर किया। ठीक है, वो एक कंपनी थी जो फाइनेंस कंपनी थी। फाइनेंस कंपनी ने उनको हायर किया, उनको 20,000 25,000 की सैलरी दी। एक सेल्स एम्प्लॉय का उनको जॉब ऑफ़र हुआ। ऑनलाइन उन्होंने इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन उनके पास में ऑफ़र लेटर आता है कि सर यू आर हायर्ड एंड दिस इज़ योर पैकेज CTC वॉट एवर डिस्कस जो भी हुआ उनका प्रॉपर ऑथेंटिकेट तरीके से डिस्कस हुआ। उनके पास में ऑनलाइन ऑफ़र आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो कंपनी का ऑफिस किसी अदर बड़े सिटी में था जैसा कि उन्होंने बताया था, और वो यहाँ पर एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे थे। उनके हिसाब से वो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन एक एक सिटी में एक एक एम्प्लॉय छोड़ा गया था ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। तो दोस्तों, क्या हुआ कि शायद उनको होम लोन उनको सेल करना था। तो होम लोन जनरली आप भी जानते हैं, अगर आपने कभी होम लोन लिया होगा तो इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बिना इनकम डॉक्यूमेंट्स के कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक जो है फाइनेंस नहीं करती है। कुछ अगर कर भी रही है तो उसके कारण होते हैं कि कहीं आप किसी न किसी चीज़ में वो कॉल लेकर ही करती है। इतने आसानी से होम लोन भी नहीं होता क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है।
बट इनकी कंपनी की पॉलिसी ये थी कि हम आपको होम लोन दे देंगे, हमें कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अगर आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हो तो उसके आधार पे हम आपको फाइनेंस दे देंगे, प्रॉपर्टी के पेपर जो है उसके आधार पे हम आपको फाइनेंस कर देंगे। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो 10-15-20 हज़ार कमा रहा है और जिसको होम लोन नहीं होता है, जिसको अगर होम लोन होता भी है तो 12-15%, 12-13% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन हो रहा है, उस व्यक्ति को अगर 9-10% के रेट में होम लोन का ऑफ़र दिया जाएगा ना, तो आराम से व्यक्ति तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होम लोन कराना चाहते हैं, ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो सस्ती है, जिसको बैंक फाइनेंस नहीं करती, लेकिन ऐसी कंपनीज फाइनेंस कर देती है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा लेती है। अगर आपको 12-13% का रेट मिल रहा है तो आपको वो कर देगी फाइनेंस। लेकिन जब वही प्रॉपर्टी पे अगर आपको 9-10% का ऑफ़र मिलेगा ना, तो आप उनसे ना लेके इस तरह की फ्रॉड कंपनी से पैसा लोगे। तो दोस्तों, ये कंपनीज़ ने, इन्होंने भी जो एम्प्लॉय थे, इन्होंने भी अपने कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केट में बात करना स्टार्ट की और होम लोन का ऑफ़र देना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आप भी जानते ही होंगे कि किसी भी लोन को कराने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस देने होते हैं, काफ़ी सारे स्टेट वाइज अलग अलग चार्जेस और अलग अलग फीस, अलग अलग चार्जेस होते हैं स्टैम्प के, बट प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। ये कंपनी 1 से 2% के आसपास प्रोसेसिंग फ़ीस लेती थी और स्टाम्प ड्यूटी अपने स्टेट के वाइज ले लेती थी। ठीक है, तो दोस्तों, एक 25 लाख रुपए का प्लॉट का अगर 2% की स्टाम्प ड्यूटी निकाली जाए तो 25 दूनी 50, लगभग 50,000 के आसपास की, सॉरी, प्रोसेसिंग फ़ीस 50,000 के आसपास की बनती है, राइट। तो उन्होंने 2-3 महीनों के अंदर इस तरह के कम से कम 4 या 5 कस्टमर्स रेडी करे जिन्हें को होम लोन की ज़रूरत थी और लगभग 20-20, 25-25 लाख रुपए का लोन अमाउंट था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने होम लोन सेंक्शन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली, सेंक्शन के लिए मेल आया बाकायदा, और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवा दी 50,000, किसी से 40,000, इस तरह से 4-5 लोगों से जमा कर दी। 1.5-2 लाख रुपए कलेक्शन एक बंदे से उनने करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ से स्कैम चालू होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस जमा हो गई, लेकिन लोन का अमाउंट नहीं आया कस्टमर के अकाउंट में। और जब प्रोसेसिंग फ़ीस जमा हो जाती है, लोन का अमाउंट नहीं आता है, तो कस्टमर किसको परेशान करता है? जो एम्प्लॉय होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, उससे बात करता है। तो उनने अपनी कंपनी में बात की, कंपनी बोल रहे हैं कर रहे हैं, और ऐसे करते करते 10 दिन, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए और लोन का अमाउंट आया ही नहीं। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपना कम्युनिकेशन बंद कर दिया। अब ये बंदा कभी तो गया नहीं था, ऑनलाइन ही कुछ लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया था, ऑनलाइन ही कुछ लोगों ने उसको ऑफ़र लेटर दे दिया था, ऑनलाइन ही उसकी ट्रेनिंग हो गई थी, ऑनलाइन वो काम चालू कर लिया था। भाई को भी लग रहा था कि मेरा काम बढ़िया है, ना मेरा ऑफिस है ना कुछ है, मैं बढ़िया बैठ के अपना काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी आ जाएगी मज़े से। उनने महीने भर के अंदर 5 लोगों से 1-1.5-2 लाख रुपये कलेक्शन करवा दिया और भाई की सैलरी भी नहीं आई। ठीक है, 1 महीना उन्होंने काम किया, 1 महीने में उनके साथ में लगभग 1.5-2 लाख रुपए का कच्चा वो खा लिए। 4-5 लोग साथ पैसे लेके बैठ गए पैसा किसी और ने लिया। इनकी गलती नहीं होने के बावजूद भी कौन फंस गया? ये एग्जीक्यूटिव फंस गया। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जॉब ढूंढने के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, इस तरह के मार्केट में ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। तो कभी भी अगर आप किसी ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, उससे प्रोसेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सोच समझना है। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स में नहीं पड़ना है कि आपको जॉब भी मिल जाती है, पैसा भी नहीं मिलता और आपके साथ स्कैम हो जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। ये एक एम्प्लॉय के साथ हुआ, आप सोच सकते हो उस कंपनी में ऐसे कितने एम्प्लॉय उन्होंने एक साथ हायर किए होंगे। अगर उन्होंने 20 लोग भी हायर किए होंगे या 20 लोगों से 2-2 लाख रुपए भी अगर उन्होंने कमाया होगा, तो लगभग 40-50 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन महीने भर में करके वो लोग चले गए। कुछ नहीं पता उनके बारे में जितने मेल्स, आजकल आपको पता है मेल बनाना कितना आसान है। ठीक है, मेल बनाकर उससे किसी को डॉक्यूमेंट भेजना भी बहुत आसान है, ऑफ़र लेटर टाइप हो जाते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल पे डालिए, उस कंपनी की जियोग्राफी समझिए, प्रोफाइल समझिए, उनके जो ऑनर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए, कितनी बड़ी कंपनी है, कब से चल रही है, कौन इसमें ऑनरशिप में है, कितने रुपए लगा के बैठी हुई है, ठीक है, क्या काम करती है, कितने समय से मार्केट में काम कर रही है, और कौन लोग इसके एम्प्लॉय हो सकते हैं। इस तरह का डेटा आप सर्च कीजिए। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ये समझिए कि हाँ, शायद वैलिडेट है, वैलिडेट कंपनी है। एकदम नई कंपनी पे भरोसा करके अपनी जान, अपना पैसा रिस्क में डाल के काम करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे मार्केट में
जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी, काम चलता रहेगा। बस हमें कोशिश करना है कि हमें किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो डिटेल में और चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप मुझे लिख के भेजिए, कमेंट कर सकते हैं। और कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना के इसको ऐड कर सकता हूँ। बाकी जॉब से रिलेटेड और अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।